हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लगाएंगे IBPS PO प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट, जो कि है ये अल्टीमेट मेगा लाइव टेस्ट 11 नंबर। अगर आपने लगा दिया तो मुझे स्कोर बता देना कमेंट में कि कितने आए आपके स्कोर। और मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ और ये 16 तारीख तक लाइव रहेगा। अगर इस बीच में आपको लगाना हो तो लगा लेना। और स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। और मैंने अभी जस्ट चेक किया कि मतलब रोल नंबर आ गए हैं एग्ज़ाम के। सो देखते हैं अब लगता है शायद एक दिन में दो मॉक करने पड़ेंगे, 2 या 3 मॉक तो एटलीस्ट खींचने ही पड़ेंगे अब, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है पेपर में। सो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। वी कैन नॉट टेक एनी फर्दर रिस्क एट सच क्रूशियल पॉइंट बिकॉज मार्केट volatility is also increasing with the increase in the number of cases. At such crucial point because market volatility mark to review करता हूँ एक बार। Shashank, our new intern, cannot handle such a difficult situation because he does not have enough knowledge and he is not ill trained. He is ill trained मतलब कम trained है। He does not have enough knowledge. प्राप्त नॉलेज नहीं है उसको। Enough knowledge सी में लग रहा है मेरे को एरर। Rasika told Radha that it is absolutely fine if you cannot dance this form of dance, but you should learn this dance form. Dance this form dance ये गलत लग रहा है। We cannot cross this gate of the army ammunition because this area is considered a hot spot and hence restricted to laymen. We can अरे यार इसको skip ही करता हूँ एक बार, समझ से बाहर है। The ताजमहल is an आ गया तो यहाँ पे AEIOU एक ही है। ये रहा फ्री का नंबर, क्या बात है। Mughal Emperor Shah Jahan is to house the remains of his पढ़ ही लेता हूँ। The Taj Mahal is an dash complex commissioned in 1632 by the Mughal Emperor Shah Jahan to house the remains of his dash wife। कौन सी wife? Beloved। So select the most appropriation option for the blank number 3 के लिए। साउथर्न बैंक ऑफ यमुना रिवर इन आगरा इंडियन। मम्मी साउथर्न बैंक ऑफ द यमुना रिवर इन आगरा इंडिया द फेम्ड कॉम्प्लेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ मैसी बेसिक अनइम्प्रेसिव नेम, यही होना चाहिए आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ मुगल पर्शियन एंड इस्लामिक इन्फ्लुएंस। एट इट्स सेंटर इज द ताजमहल इटसेल्फ बिल्ड ऑफ डैश वाइट मार्बल्स दैट सीम्स टू चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन द डे लाइट्स। बिल्ड ऑफ होना है वाइट मार्बल्स एंड कलर डिपेंडिंग ऑन द डे लाइट। मार्बल कौन से होने चाहिए? डैमेज्ड नहीं, स्पॉन्जी, शिमरिंग मतलब शाइनिंग, चमकदार, ये हो सकता है। टू चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन डे लाइट्स। डिजाइंड ए यूनेस्को डैश हेरिटेज। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। ये तो इजी था। द निजाम्स वर द रूलर्स ऑफ हैदराबाद फ्रॉम 18 थ्रू 20 सेंचुरी। निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज द, अरे ये मैंने पढ़ा हुआ है कहीं पे, ये कौन से में था? एज ऑल्सो वाज द टाइटल ऑफ द मोनार्क ऑफ हैदराबाद स्टेट। अरे ये सेम पढ़ा हुआ है मैंने, ये टेक्स्ट बुक के शायद 3 नंबर पता नहीं 4 नंबर मॉक का पूरा वही उठा रखे इन्होंने। हैदराबाद स्टेट्स, द स्टेट ऑफ तेलंगाना मारवाड़ा रीजन, ये तो मेरे को याद है, मेरे को ध्यान है। ये इसमें निज़ाम्स का बताया हुआ था, ठीक है समझ गया। अकॉर्डिंग हु हैड सर्व्ड एज द नेब ऑफ द ग्रेट मुगल इन द डिकेन इधर इसका इधर ही था। the Asaf Jah then founded Mr.
हु सर्व्ड ये रहा, मिस्टर कमर अली खानी सिद्दीकी, उद्दीन सिद्दीकी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज निज़ाम इज़ अ शॉर्टन वर्जन ऑफ, अकॉर्डिंग टू ये शॉर्टन वर्जन किसका था, हीरा, शॉर्टन फ्रॉम निज़ाम उल मुल्क। हु वांटेड द निज़ाम टू हैदराबाद टू पाकिस्तान, ये वाला ये भी पड़ा हुआ है मेरा, मतलब ये पैसेज पूरा ही उठा रखा है इन्होंने, पूरा का पूरा कॉपी को पेस्ट मारा। इसका रेजर, हाँ यही था इसका, एक सेकेंड ब्रैकेट में चल रहा था ये, ध्यान है, ये मैंने पूरा पैसेज लिखा हुआ है। दैट सीजन एंड, ये इसका ब्रैकेट में था फ़र्क, हाँ ये रहा, हु वांटेड द निज़ाम टू एक्सेप्ट, ये रहा रजाकर्स। विच निज़ाम इज़ buried in the graveyard of Jodi Mosque facing King Koti Place, ये भी ठीक है, कोठी प्लेस, किंग कोठी प्लेस यहाँ पे सीखता लास्ट में, ठीक है। हिज मदर इन द ग्रेवयार्ड ऑफ, ठीक है, मिस मीर उस्मान अली खान, मीर उस्मान अली खान है क्या, मीर उस्मान अली खान, ठीक है। When the English East India Company achieved paramountcy, कहे कि द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, पैरामाउंटेंसी ऑफ द इंडियन, ठीक है, एरर बताना, ठीक है, देख लेते हैं। द निज़ाम्स रिटेन्ड इंटरनल पावर ओवर हैदराबाद स्टेट अंटिल 17 सितंबर 1948। निज़ाम्स रिटेन्स नहीं, निज़ाम्स रिटेन होगा ना, इनकरेक्ट ये बाद में करेंगे, टाइम टेकिंग होते हैं। एंटोनिम ऑफ कैप्चुलेट, ये रहा, डिफीटेड हिज अंडर फोर्सेस, निज़ाम कैप्चुलेटेड। ऑन 17 दैट सेम आफ्टरनून ही ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ ओवर द स्टेट रेडियो नेटवर्क फॉर एक्सेप्ट। डिफीट हार गया, फिर निज़ाम का जो कैप्चुलेट हो गया, मतलब वो हो गया ऑन 17 सितंबर 1948 को, मतलब इसका पूरा भट्ठा बैठ गया, ख़त्म हो गया ये। तो क्या हो गया, एंटोनिम इसका होगा डिफर वो हो गया नेगेटिव, रिलेंट, कॉन्करर होगा ना, विजय मिली इनको, नहीं विजय नहीं मिली है, तो वो मतलब हारे थे ये। स्किप नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ एट्रोसिटी, इसको स्किप करता हूँ, छोड़ो। Another reason for this prevalence, क्या बताना है इसका, ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। अच्छा, इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज वाले एक बार मैं बाद में करूँगा, देखता हूँ, लंबे ही बहुत है यार ये तो। फिर बस लास्ट ये रह गया, ये देख लेता हूँ। स्पोकन हिंदी इज़ म्यूचुअली इंटेलिजिबल विद उर्दू अनदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है, इट इज़ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद इंग्लिश, इससे भी नहीं होगा। इफ़ वी इंक्लूड उर्दू विद हिंदी इज़ द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, हाउएवर इट इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज इंडिपेंडेंट इंडिया डिड नॉट अकॉर्ड सच स्टेटस टू एनी वन लैंग्वेज। हिंदी इज़ द लिंगुआ फ्रांसा ऑफ मोस्ट नॉर्थ इंडिया, यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। ऑफिशियल हिंदी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत एंड इज़ रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। इट इज़ वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट। 4 नंबर तो फिक्स है ही, इसका क्या करें, 4 नंबर ही बताया इसने, तो कोई उसमें क्लू दिया क्या, आगे के आंसर में, कई बार आंसर में क्लू दे देते हैं, सारे एक जैसे छोड़ रखे इसने। स्पोकन इंग्लिश ऑफन हिंदी इज़ लिंगुआ फ्रांसा ऑफ मोस्ट नॉर्थ इंडियंस एंड टू लेसन एक्सटेंड टू इंडियंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पोकन हिंदी इज़ म्यूचुअल, क्या होना चाहिए इसका,
आई थिंक स्टार्टिंग इसकी यहाँ से होनी चाहिए, ऑफिशियल हिंदी इज ड्राइव्ड, ई से स्टार्टिंग होनी चाहिए। 1 पॉइंट हो गया, छोड़ो इसको, एरर बाद में देखते हैं, यही कर लेते हैं। अनदर रीज़न फॉर दिस प्रिवलेंस ऑफ बैड, फॉर दिस प्रिवलेंस ऑफ बैड is it to be found in the fact that in so many homes the cooking is ignorant to an interested class. Most important and practical of arts, most important and scientific whether of this scientific क्या principles involved in the most important and prevalence of bad cooking is for this ignorant of, सही लग रहा है मेरे को तो सारा ही। Bad cookery and ill-selected food are unwholesome. So many, in fact, evils of intoxicant food. ये भी नहीं होना चाहिए। Mischief, evil of mischief food, unwholesome food, to create a craving for, ये तो सही है, छोड़ो यार, बहुत गंदे हैं यार ये तो। बट इन द एरा ऑफ बिग साइंस डिस्कवरिंग आर बियरिंग मेड बाय एन इंडिविजुअल साइंटिफिक पेपर दैट रिजल्ट फ्रॉम मैसिव कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, मैसिव एनोनिमस प्रोजेक्ट्स, इफेक्टिवली कोलैबोरेटिव, ऑथर आर इफेक्टिवली, क्या हो सकता है इसका, बट इन द एरा ऑफ बिग साइंस आर बियरिंग, ये तो सही है, बिग का तो चेंज नहीं होगा, ए का देख लेते हैं। बट इन द एनोनिमस ऑफ बिग, इन द सेल्डम ऑफ बिग साइंस देम एरा हंड्रेड्स ऑफ और थाउजेंड ऑफ ऑथर एरा प्रोजेक्ट्स फ्रॉम मैसिव एरा from massive, but in the collaborative effectively era, but in the anonymous of big science, नहीं यार कोई भी नहीं हो रहा इसमें भी। a new progressively developed which was, that of कैसे दे रखा है यार इन्होंने, was being nationalism affected by new industrial civilization, a new civilization developed which was a new industrial progressively, a new nationalism developed which was against colonialism and sought independence and yet which was being progressively affected, ये रहा ए का डी के साथ कुछ तो मिला, completely surplus from the divorced process, undertaken process, completely divorced from the undertaken process of our livelihood and which is surplus for the sake of which is undertaken। भैया बहुत गलत है यार ये तो, इसने तो पसीने निकाल दिए। वी कैन नॉट क्रॉस दिस गेट ऑफ द आर्मी बिकॉज दिस एरिया इज कंसिडर्ड अ हॉटस्पॉट एंड हैंस रेस्ट्रिक्टेड टू, वी कैन नॉट क्रॉस दिस गेट ऑफ द आर्मी बिकॉज जो ये एरिया इज कंसिडर्ड, दिस एरिया कंसिडर्ड अ हॉटस्पॉट
हैंस रेस्ट्रिक्टेड टू लेमन, हैंस इट इज़ नहीं आना चाहिए था, इसलिए रेस्ट्रिक्टेड टू लेमन। डी में एरर लग रहा है मेरे को, छोड़ो यार इसको। इफ़ गलत नहीं करना, फ़ायदा नेगेटिव लगवाने का, क्योंकि 4-5 दिन पेपर में रह गए हैं और ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में फिर नेगेटिव लगवाएं, क्या फ़ायदा। इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड साइंस, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, यू कैन नॉट पास दिस टेस्ट बिकॉज दिस टेस्ट विद गुड ग्रेड्स। इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड साइंस, मैथ और हिस्ट्री, स्किप, यही कर लेते अपने, यही बचेंगे। इनकरेक्ट बताना है। द असफ जा 13 अनस्टेबल ईयर्स, 13 देखो कहाँ पे है, 13 13 13 13 13 सुरूर, 13 13 13 ये रहा। द असफ जा हैड many rulers, had 7 rulers. There was a period of 13 unstable years after the rule of the first Nizam when 2 of his sons। नहीं यार ये तो गलत बता रहा है, ये तो भैया गलत है। बी देख लेते हैं, ए और बी, बी और सी है ना, ये तो गलत है, बी देख लेते हैं। द असफ डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय आई हु सर्व्ड एज नायब ऑफ डिकेन सुल्तान अंडर 1713 से 1721। देखो 1713 से 1721 दिया है क्या कहीं पे? 1713 से 1721 ये रहा। द असफ जा वॉज फाउंडेड बाय असफ जा मीर कमर उद सिद्दीकी, मतलब बी भी गलत है। असफ जा आई बोलते हैं इसको, अरे ब्रैकेट में दिया हुआ है। हु सर्व्ड एज अ नायब ऑफ द डिकेन ऑफ सुल्तान, ये तो सही है, ए ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस करेक्ट। हैदराबाद बिकेम अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द मराठा कॉन्फिडेंसी, लूजिंग अ सीरीज ऑफ बैटल थ्रू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी, ये 20th सेंचुरी है। 18 through 20, द निज़ाम वर रूलर ऑफ हैदराबाद फ्रॉम द also known as who title the most of Hyderabad states divided between the state of Telangana, Marathwada region of Maharashtra and Kalyana of the Karnataka। Nizam shorted from the 18th century का बताया नहीं क्या, कहाँ है ये रहा। A tributary of the Maratha confederacy losing a series of battle of through the 18th century, ये बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। अब ए बी भी चेक करना पड़ेगा। 1724 देख लेते हैं, 1724 ये रहा। इंडिपेंडेंसी, फाउंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंसी नहीं लग रहा भैया। 1724 मुगल इंडिया अंटिल द फाउंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंसी मोर्चास एज निज़ाम हैदराबाद। आसफ जा, आसफ जा ही वाज द फॉर्म्ड ऑफ प्रीमियर कोर्टियर ऑफ मुगल इंडिया अंटिल 1724। द फाउंडिंग ऑफ द, सी भी है अपनी जगह पे, ए और सी हो जाएगा। सही बताना था ना, गलत तो नहीं, हाँ करेक्ट बताना है, ठीक है। 18 ही हुए हैं यार रो पिट के, इसमें से भी 2-4 तो गलत होंगे एटलीस्ट। हाँ गर्मी लग रही है यार बहुत ज़्यादा। चलो इसको कैमरे को भी ऑन कर लेते हैं अब। अरे यार once more। एक सेकंड में कैमरा ऑफ कर रहा हूँ।
हो गया। चलो तो अब क्वांट करते हैं। चल सबमिट हो जा भाई। महिला प्रतिशत, टोटल वुमेन फिर मेल। ठीक है, सी में महिलाओं की संख्या, सी में ये रहा 23। ठीक है, ई में महिलाओं की संख्या, ई में कितनी है 44। 23 इंटू 9, 44 इंटू 45। ठीक है, 23 इंटू 22 हो जाएगा। ए और एफ में मेल 55 इंटू 84 और एफ में कितने बताने हैं 60 इंटू 54। 60 इंटू 54 टोटल बताना है ना। तो इसको डबल कर दिया मैंने 110 हो गया, इसको आधा कर दिया 42 हो गया, ये हो गया 2 4 6 4 0 6 चौका 24 6 5 30 और 2 32 3 2 4 4 5 6 6 7 8 4 5 6 7 786 ये रहा। डी में कुल व्यक्तियों की संख्या, डी में टोटल पर्सन्स हैं 36, बी में 22 का लगभग कितना प्रतिशत है 36 है जो वो टोटल 22 का कितना है 11 18 11 ये कितना जा रहा है 11 एकम 11 11 7 11 छः 66 164 जाएगा। डी और बी में वुमेंस, डी और बी में वुमेंस 36 इंटू 65 और 35 इंटू 22। डी और बी में रहने वाली महिलाओं की संख्या का अनुपात का समान शहरों में पुरुष का। अच्छा, डी और बी में ना 65 इंटू 22 और 65 इंटू में 65 क्यों 35 इंटू 36। क्या करूँ इधर वाले सेम कहीं पे हैं क्या, इधर वाले सेम है, इधर वाले भी सारे अलग है, इधर वाले भी कोई भी एक निकाल लेता हूँ। 35 इसका डबल कर देता हूँ 70, ये हो गया 770। ठीक है, इसको डबल कर लेता हूँ 6 दूनी 12 ये 13 हो गया, इसको आधा कर दिया 18 हो गया, 18 3 54 18 5 23 हो जाएगा। ये 7 3 10 7 8 9 10 1004 किससे कट रहे हैं, किसी से नहीं, छोड़ो इसको एक बार स्किप करता हूँ, टाइम टेकिंग है। सभी शहरों में एक साथ रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 4 6 12 12 17 और 21 एक ही है। स्मार्ट अप्रोच 5 एकम 5 6 दूनी 12 14 दूनी 28 14 3 42 3 4 5 इंटू 5 5 चौका 20 5 18 5 90 नहीं 300 नहीं गलत है ये 53 403 353 253 गैप ही लग रहा है इसका। ये 50 माइनस फिर ये हो गया 60 फिर ये हो गया एक सेकेंड रुको 50 फिर ये हो गया 60 नहीं 60 प्लस हो गया ना, फिर ये हो गया 7 70 माइनस फिर ये हो जाएगा 80 प्लस 8 9 10 11 नहीं 8 4 12 नहीं 143 गलत है। 50 60 70 माइनस करना पड़ता ना, 70 हो नहीं रहा ना, ये 233 है। देखना यार आप भी चेक करके बताना मेरे को ये गलत तो नहीं किया मैंने। 6 आधा 1 1 1 1.5 7.5 प्लस 1 ठीक है, आधा प्लस 1 1 प्लस 1 1.5 प्लस 1 2 9 दूनी 18 प्लस 18 ये 18 गलत हो गया। 11 25 63 200 तो इसका डबल हो गया, ये भी डबल नहीं हो रहा क्या 18 218 हो जाएगा। 3 प्लस 126 11 दूना 22 11 दूना 22 14 3 36 38 स्किप करता हूँ इसको छोड़ो
आगे बहुत मौके मिलेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अब। प्रमोद ने 30 किलो चावल इतने में 20 किलो 9 की दर से उसने दोनों को 20% हानि पर बेचा है। 30 इंटू 8.5 20 इंटू में 9 9 दूनी 18 180 5 3 15 8 24 25 5 5 13 2 3 4 435 400। मम्मा यार हद है यार, यहाँ पे आके रूम के बाहर आके पता नहीं क्या बात करने की सोचती है। 435 20 80 8 इंटू 10 4 5 8 40। अब मेरा फोकस गया इस क्वेश्चन से, स्किप करता हूँ इसको। 120 लीटर मिश्रण है, सिरका और जल ये है। 7 5 5 6 करना है, कितना क्या मिलाना है? जल मिलाना है। तो 7 और 5 सिरका और वाटर है, और वाटर मिलाना है तो सिरका को सेम कर देता हूँ। 5 7 35 25 और ये हो गया 7 6 42। ठीक है, सही है। 7 5 35 हो गया। अब क्या पूछा इसने? जल की नई मात्रा मूल मात्रा का कितना % होगा? 7 5 12 17 42 17 42 6 2 20 50 हो जाएगा। 84 हो जाएगा। 8 34 84 का कितना प्रतिशत है ना? 3/8। 36 नहीं, 168 भी नहीं। एक बार फोकस हट जाता है ना फिर नहीं होता। एक बार रुको, दोबारा देख लेता हूँ। सिरका वाटर इतना है, दुकानदार सिरका और जल का अनुपात इतना करने के लिए जल की निश्चित मात्रा मिलाता है। तो पहले तो इसको बराबर 7 5 35 5 5 25 7 5 35 7 6 42 42। और इसने बोला 120 है ना। 5 5 10 3 6 60, मतलब ये 70 है, ये 50 है, तो ये भी 70 है, और ये डबल करने तो 84 हो गया। अब इसने 50 से कितना मिला दिया? जल की नई मात्रा मूल मिश्रण की मूल मात्रा के कितना प्रतिशत है? 15 154 का जल की नई मात्रा 84। 15 5 75। अब ये पूछ क्या रहा है? जल की जो नई मात्रा है 84 है। मिश्रण में जल की मूल मात्रा की कितने प्रतिशत अधिक है? अच्छा, ये पूछ रहे 84 है जो 50 का कितना? 5 एकम 5 8 3 34 6 5 30 8 45 168। अरे यार, एक बेसिक छोटी सी बात मेरे को नहीं समझ आ रही थी, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। 45,000 ठीक है। 3 महीने के लिए C 3 A B 2 3 5 5 5 दूनी 10 5 3 15 नहीं 9 दूनी 18 9 3 27 हो गया। और 3 महीने के बाद C 30, तो ये 9 3 नहीं 9 12 12 3 4 4, फिर ये हो गया 9 और ये हो गया 6 24 और 36 30 6 5 30 36 24 4 6 5 के डन डना डन। 324 है। 2 बाइकों के सूरत दिल्ली के 4 घंटे बाद मिलते हैं। 4 घंटे बाद मिलते हैं, दूसरे की तुलना में 9 घंटे तेज़ है। 9 घंटे तेज़। 4 निम 36 4 निम 36 3 2 4 3 2 4 18 3 निम 27 54 36 36 यार है। 4 3 7 के अनुपात में 12% वो मजदूरी के लिए। इसके
मजदूरी बाद में लेना भाई तू। समान आयतन के भार का अनुपात, यदि मिश्रण का भार 387 है तो पहले चीनी का भार क्या था। 3 प्रकार की चीनी एक साथ है तो 5 7 5 12, 12 और 3 15, 15 का मल्टीपल कौन सा है। चीनी का भार देखें 120 होगा। ये एक स्मार्ट ट्रिक है। देखो इसने बोला कि पहले चीनी का भार कितना था, तो इसने बोला ना 3 चीनियाँ, ये पहले ये बाद में है, तो इन जो भी होगा रेशो इसी में ही चलेगा ना। 7 5 12 और 3 15 के रेशो में चलेगा सब कुछ। तो मैं डायरेक्ट 120 ही करूँ क्योंकि और कोई है भी नहीं इसमें। गलत हो गया तो मेरे को मत बोलना यार, क्योंकि मैं तो यही करता हूँ। तो 45 18 75%, 3/4। देखो 45 45 54 गया 9, 18 और 27 8 7 15 2 3 45 9 5 500 टोटल हो गया का 3/4। 4 एकम 4, 5 4 दूनी 8, 125 75 375। उम्र 4/3 गुना 10 साल बाद। किरण की उम्र 6/5 5 साल बाद। मार्क टू रिव्यू करता हूँ, बाद में करेंगे। स्किप। क्या बात है, क्या बात है। 19 17, 7 3 21, 8 3 24, 3 3 9 8 7 नहीं 4 का और काटना पड़ेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 3 21 दूना 42, 3 दूनी 6 दूनी 12, अभी भी नहीं हुआ। 3 3 9 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 दूना 28, ये हो गया। अब 17 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 21 को उससे मल्टीप्लाई करना है। बाप रे बाप। 17 1 आ जाएगा इधर, 21 6 3 18 7 3 21, 0 पॉइंट समथिंग आ गया। इधर 17 1 प्लस आ गया और इधर 21 1 प्लस आ गया। CND आएगा यार, कौन इतनी मगजमारी करेगा। ये भी कर ही लेते हैं। P और Q का डायरेक्ट ही दिया हुआ है। 15 और 18 में P द्वारा बेची गई। 15 और 18 ये रहा 2100 और 1525, 5 2 6 3 36 25। 18 में दोनों कंपनियों 5 3 4 का अनुमानित प्रतिशत बताना है। 3/4 है, नहीं 9 चौका 36, 90 90 से तो कम ही है। और 16 और 17 में दोनों कंपनी द्वारा बेची गई बाइक। 16 और 17 में दोनों कंपनी द्वारा बेची गई, बीच का अनुपात 16 और 17 में ना 5 9 13 2 3 335। किससे कट रहे हैं। 13 5 65 नहीं, 7 5 35 नहीं, कुछ नहीं कट रहा भाई। ये 17 में कितने हैं। 13 जो ना 26 4 दूनी 8 नहीं, 7 5 35 का गलत तो नहीं किया मैंने कुछ। 16 और 17 में 16 और 17 में 16 में 5 9 13 2 335 ही है। पाँच 6 7 8 9 10 11, 11 से कट रहे नहीं कटेगा। तो ये 5 7 6 5 30, 7 5 35, 67 का मल्टीपल है कोई। 67 का भी मल्टीपल नहीं है लाला। 17 में दोनों कंपनी देख लेते हैं, क्यों इतना लालच। 5 7 6 13 2 333 75। अरे बाप रे बाप, 33 75 ये है और ये कितना 3350। 33 75, 6 5 30, 7 35, 6 5 30, 7 5 35, 5 5 25, 6 5 3 15, 5 का 20, 134 है तो सही यार, मैं भी पागल हूँ। क्यू द्वारा बेची गई बाइकों का औसत, क्यू द्वारा बेची गई बाइकों का एवरेज बताना है। एवरेज 0 0 0 5 10 10 10 15 20, 2 कैरी 9 16 और 18 26 28,
फिर 1 3 4 5 7 980, 2 2 4 और 1 5 एकम 5, 9 5 45, 6 5 30, 196। क्या बात है। पी और क्यू द्वारा बेची गई बाइक 2020 में 19 से 10 और 20% अधिक है। पी का 19 से 10% अधिक है ना, तो 145 145 5 4 9 4 और 1 5, 1595 हो गया। क्यू में 20% अधिक है ना, 37, 370 जोड़ने। 1850 में 370 जोड़ देंगे, 7 5 12 12 12। अब डिफरेंस बताना है 1595 का। 1595, 6 5 11, 625 आएगा। 15 और 16 में क्यू, 15 और 16 में क्यू, 5 10 9 10 2 3 4000। 17 और 18 में पी, 17 और 18 में पी से अधिक कितना अधिक है? 5 7 7 3 37 25 8, ये 8 हो गया। 225, 3 7 7 5 का कितना परसेंट है? कम है। 7 21 नहीं, 6 18, 6 पे कट जाएगा फिर। लालू लाल। बीस क्वेश्चन ही हुए अभी तो, 3 मिनट पड़े हैं, ये देख लेते हैं। नहीं, ये तो कटने लायक नहीं है। 5 वर्ष पहले पूजा और शिखर को ये आता है, 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये है। शिखा की वर्तमान आयु, पूजा और शिखा की आयु ये है, 2 वर्ष बाद ये हो जाएगा। 5 और 2 7 आ जाएगा आंसर। पुन्नू की वर्तमान आयु 100 आती है। छोड़ो यार इसको यार। अब ये देख लेता हूँ, डी और बी में रहने वाली महिला, डी और बी में रहने वाली महिला, इसका भी मल्टीपल ही चलाते हैं अपने। डी और बी में रहने वाली महिला 65 इंटू 36, डी फिर बी 22 इंटू 35। अब देखो 35 70 70 770 हो गया, और ये हो गया 13 इंटू 18 54 23 234 हो गया। 10 1004 हो गया। 1004 को कैसे कटे आधा कर लेते हैं पहले। 502 हो गया, 502 को भी काट लेते हैं। 251 हो गया। दो सौ इक्यावन है नहीं क्या? महिलाओं की संख्या समान शहर में, पुरुष डी और बी में। 35 इंटू 22 सही कर रहा हूँ, 65 इंटू 36 ये भी सही कर रहे हैं। 1004 और क्यों लालच करूँ इतना, भी कर ही लेता हूँ। 65 इंटू 22 और 35 इंटू 36, ये 70 हो गया, 18 हो गया, 126 हो गया, ये हो गया 113 हो गया। 13 इंटू 1 3 1 3 3 4 1 1 4 3 6 3 9 4 5 6 200 269 वाला एक ही है मटेरियल, यही होना चाहिए। फिर 11 22 11 दूना 22 नहीं, 14 38 112 14 8 112, ये भी कट रहा है, मतलब 25 गलत होना चाहिए, ये आगे जा रहेगा। 4 2 2 14, ये भी कट रहा है। 14 14 84, ये भी जा रहा है, 25 ही गलत होना चाहिए।
नहीं 25 क्यों, 25 तो सही होगा, 63 गलत होएगा ना, 63 गलत होएगा। प्रमोद ने 30 किलो 8.5, 4 सेकंड रह गए, क्या 8.5 करूँ। मैथ का तो आज सही यूज़ कर लिया इतने में। चलो अब रीजनिंग करते हैं। सिनेमा में कैडेट इंग्लिश वालों देख लो, पजल ही बनाते हैं यार, काफ़ी दिन से ना मेरी पजल ही वीक चल रही है। कैडेट मैनेजर जनरल, अलग अलग फील्ड मार्शल शुरू में है, फील्ड मार्शल शुरू में, फील्ड मार्शल शुरू में है, ठीक है। फिर आएगा जनरल, फिर आएगा लेफ्ट जनरल, फिर आएगा कर्नल, फिर लेफ्ट कर्नल, फिर मेजर, फिर कैडेट। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। 3 अधिकारी पी से सर्वोच्च हैं, जो क्रिकेट पसंद करता है। अरे डबल है, क्रिकेट क्रिकेट। लूडो वाला व्यक्ति निम्नतम पद पर है, लूडो खेलेंगे, लूडो लूडो, ठीक है। और फुटबॉल पी की तुलना में 1 पद ऊंचा है, पी के पद 1 ऊंचा है, फुटबॉल खेलता है भैया। और फुटबॉल आर और एस के बीच 3 1 2 3 एस, 1 2 3 एस। पी लंबी कूद पसंद करने वाले के बीच 2 1 2 लंबी नहीं, 1 2 लंबी, लंबी भैया। क्यू उच्च पद, क्यू उच्च कूद, अच्छा उच्च कूद अलग है भैया, कोई लंबी कूद होगा। मुक्केबाजी जेड से 1 पद वरिष्ठ है, मुक्केबाजी जेड से 1 पद वरिष्ठ है, मुक्केबाजी। वाई अधिकारी एक्स से वरिष्ठ है, वाई जो है एक्स से वरिष्ठ है। फिर इसको उच्च कूद वाले को पहले बिठा दो, क्यू उच्च, वाई जो है एक्स से वरिष्ठ है, ठीक है बन गई। चौथे सर्वोच्च रैंक पर 1 2 3 4 पी क्रिकेट। मुक्केबाजी, मुक्केबाजी एक्स करते हैं भैया, बच के रहना पड़ेगा। जनरल और कैडेट, जनरल जनरल और कैडेट 1 2 3, ये रहा जनरल, 4 है। खुद की राइटिंग ना समझो, लिखो बस ऐसा कि खुद की राइटिंग भी ना समझ आए। 4 सर्वोच्च पद पर वाई है भैया, वाई वाई वाई। कर्नल, वाई कर्नल नहीं है, क्यों क्रिकेट खेलता नहीं है, एक्स सभी अधिकारी में दूसरा सर्वोच्च नहीं है, लूडो खेलने वाला अधिकारी सबसे नीचा ये है। कोई टी रोज नहीं, कुछ रोज आर्किड नहीं, कोई आर्किड नहीं, कोई रोज आर्किड नहीं, केवल कुछ आर्किड, जैस्मीन 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 सैंडल्स। कोई ट्यूब आर्किड, कोई ट्यूब आर्किड नहीं है, क्यों नहीं है। कुछ ट्यूलिप जैस्मिन, कुछ ट्यूलिप जो है वो जैस्मिन है, नहीं है, क्यों, दोनों गलत। केवल कुछ मॉप ब्रूम है, कोई बकेट बकेट ब्रूम नहीं है, सभी बकेट ब्रश है, सभी मॉप ब्रश, सभी मॉप ब्रश नहीं, किसने बोला सब, कुछ बकेट मॉप, कुछ बकेट मॉप नहीं, दोनों गलत। नेक्स्ट 9 व्यक्ति है, मंजिल ठीक है, मंजिल मिलेगी मिलेगी। 9 व्यक्ति हैं, दिख रहा है ना इसमें, ठीक है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, एक विषम संख्या वाली मंजिल पर, लेकिन नहीं तो सबसे ऊपर नहीं सबसे नीचे, 1 और 7 के बीच 4। इधर नहीं आएगा, इधर बिठाऊंगा 1 2 3 4 7, और इधर बिठाऊंगा तो 4 का गैप आएगा नहीं, फिर इधर बिठाना पड़ेगा 1 2 3 4 7, ठीक है। 3 और 7 के बीच 1 से अधिक व्यक्ति, 3 और 7 के बीच 1 से अधिक व्यक्ति आएंगे। 7 से नीचे व्यक्ति 9 के ऊपर, 7 के नीचे 9 के ऊपर, 9 के ऊपर।
5 और 2 के बीच 4 मंजिलें, 5 और 2 के बीच में 4 मंजिलें हैं, ठीक है। 2 विषम संख्या वाली मंजिल पर विषम, 2 विषम पी के नीचे विषम, 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 इधर, 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। दोनों का 2 तो सही बैठ रहा है। 3 6 के ऊपर रहता है, 3 जो है वो 6 के ऊपर, 3 6 के ऊपर रहता है भैया, लेकिन 4 के नीचे। सभी विषम पर हैं, तीनों विषम पर रहेंगे। 3 को अगर यहाँ बिठाऊँ तो फिर वो नहीं बैठेगा, 3 अगर यहाँ बैठेगा तो 7 के पास नहीं बैठेगा, 3 अगर इधर बिठाऊँ तो 7 से ऊपर हो गया, 6 विषम पर, फिर ये 4 विषम पर, ठीक है, ये सही बैठ गई। 7 और 8 के बीच, 7 और 8, 7 और ये रहा 8 के बीच में एक बंदा बैठेगा। अरे ये हिंदी इंग्लिश वालों देख लो तुम भी यार, बना लो भाई। 5 में से 4 एक तरीके से समान, इनमें से अलग बताना है। 7 9 6 3 1, अब देख लेते हैं 8 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। भाई तू 9 नंबर ख़राब कर रहा है। 2 के गलत बताना है, 2 के संबंध में 7 है, P2 P2, अच्छा 2 नंबर पे बताना है। ये 7 के ठीक नीचे सही है, 2 और 3 के बीच 2 से अधिक, P2 के नीचे 4 के ऊपर सही है, P2 और बचे, ये गलत है। कौन सा तीसरी मंजिल पर रहता है? 6 नंबर भैया। 7 और 5 के बीच, 7 और 5 के बीच 3 बंदे बैठे हैं, 1 और 1 2 3, 6 के बीच में समान, ठीक है। बाद में करेंगे इसको। कौशल और तकनीकी 2 परीक्षाएं दी हुई हैं इनमें। इंग्लिश वालों देख लो पहले, 1 मिनट स्टॉप करके मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने 2 परीक्षाएं दी हुई हैं, कौशल और प्रैक्टिकल। कौशल प्रैक्टिकल, अवरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तकनीकी, कौशल और तकनीकी। पी में तकनीकी में प्राप्त अंक 8 से ठीक नीचे, 8 से ठीक नीचे। कौशल परीक्षा में यू से ठीक नीचे। क्यू कौशल में आर के ठीक ऊपर, क्यू में कौशल में आर के ठीक नीचे है। एस से अधिक है क्यू, एस से अधिक है। यू ने कौशल में एस और टी से कम, मतलब एस और टी से कम, एस और टी से कौशल में ठीक है, एस और टी में कम। तकनीकी में एस और टी से बेहतर, एस और टी से बेहतर किया यू ने। एस के प्राप्तांक टी से अधिक है। तकनीकी परीक्षा में आर और एस के बीच कोई नहीं है, आर और एस के बीच कोई नहीं है, आर और एस के बीच में कोई नहीं है। और कौशल में आर और पी के बीच, आर और पी के बीच कोई नहीं है। क्यू को तकनीकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा नहीं मिले, तकनीकी में क्यू को सबसे ज़्यादा नहीं मिले तो यू को ज़्यादा मिले होंगे। सबसे अधिक यू को मिले। क्यू एस और टी, अच्छा टी इधर आ जाएगा, क्यू को सबसे ज़्यादा नहीं मिले तो क्यू इधर आ जाएगा। तकनीकी परीक्षा में यू को सबसे ज़्यादा मिले होंगे। एस ने कौशल परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, एस ने तो फिर दूसरे नंबर पे टी आएगा, एस के साथ ही रहेगा। तो कौशल परीक्षा में सबसे कम 3 4 5 6 हो गए ना,
पी। कौशल, अच्छा कौशल का पूछा 1 2 यू पी आर क्यू, 1 2 3 4 5 है क्यू 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 क्यू। तकनीक के प्रैक्टिकल का बताना है। यू क्यू एस फिर मेरा यू क्यू एस आर पी, टी का गलत बना दिया मैंने ना फिर। अरे इसका प्रैक्टिकल वाले का कोई क्वेश्चन तो नहीं गलत हुआ मेरा, देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन में सबसे कम पूछा है, ठीक है, प्रैक्टिकल में नहीं पूछा अभी तक। ओके बच गया। टी बड़े बराबर एफ के, टी ये रहा एफ ये रहा, टी बड़े बराबर एफ के नहीं पॉसिबल। टी बड़े एफ से टी आर डब्ल्यू टी एस एक्स बी, दूसरा सही है। ओ बड़ा है बराबर है सी के, ये रहा सी ओ, ये रहा डब्ल्यू नहीं एल नहीं, के बड़ा सी से के, ये रहा सी, ये रहा के एम डब्ल्यू नहीं, इधर और लगेगा इसमें। 8 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर जबकि कुछ का मुख दक्षिण की ओर, समान 2 से अधिक व्यक्ति नहीं है। छोड़ो इसको, एक बार बाद में करता हूँ। करेंगे सारी पजले भर रखी है यार इन्होंने तो यार। ये कर लेते हैं। रिचार्ज जो है मिलने, ठीक है, एक्स पर मिलने जाता है, ठीक है। पी से जो है पूर्व की ओर चलता है 3 मीटर चलता है, आर से बाईं ओर मुड़ता है, क्यू तक 2 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 4 मीटर चलता है, एस से दाईं ओर मुड़ता है 6 मीटर चलता है, फिर यू से वो दाईं ओर मुड़ता है, टी तक 4 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है वी तक, बस थक जाएगा भाई इतना मत चल। डब्ल्यू तक 9 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है एक्स तक 4 मीटर, 2 और 2 4, यहाँ पे आ गया एक्स, यहाँ पे मिलेगा एक्स तक 3 मीटर बाईं ओर मुड़ता है। अब उसको भी देख लेते हैं। ऋचा एम से पश्चिम की ओर जाती है, और एन तक 5 मीटर, चलती है, फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़ती है 3 मीटर चलती है, फिर एल से दाईं ओर मुड़ती है 8 मीटर चलती है, ओ से बाईं ओर 6 मीटर, एक्स तक 3 मीटर, मेरा एक्स। इसको 2 पेजों पे बना लेता हूँ मैं ऐसे करके। यहाँ से इसको 3 मीटर ओ पे, फिर ये 4 मीटर, ये 6 नीचे कर देंगे ओ, फिर 3 इधर, ये 9 है 5 आ गया, तो इधर जस्ट इसके नीचे आ जाएगा 8 एल, 3 एन, फिर 5 एम, ठीक है। जॉय और रिचा दोनों के बीच कुल दूरी का योग, हे भगवान, 4 6 3 9 15 19 21 30 34 37 43 51 54 और 5 59। आर पी एम एन आर डब्ल्यू उल्टा गलत है भाई, क्या चीज़ है ये। एन के संबंध में एस, जस्ट उत्तर में है भैया, एस उत्तर में ही है। बहुत मस्त क्वेश्चन था यार ये तो। ये कर लेते हैं। ब्लड रिलेशन, बी डी के इकलौते पोते की बहन है। बी जो है डी के इकलौते पोते की बहन है, ओके। जे और पी कज़न है, ओके। डी का रिश्ता देखते हैं कहाँ पे जुड़ रहा है। डी एच की सास है, डी जो है वो सास है किसकी, एच की, उसकी 2 संतानें हैं, डी एच जिसकी 2 संतानें हैं, एक पुत्र एक पुत्री, ठीक है। एच जिसकी केवल एक पुत्री है,
ए, अब कोई और कुत्थी सुलझाओ। बी जो है डी के इकलौते। जी और आई ब्रदर इन लॉ है। जी जो आई का ब्रदर इन लॉ है, सी का मामा है, सी का मामा, सी का मामा, सी का मामा, सी का मामा। डी जो है सास है किसकी, एच की, हो गया। जे और बी कज़न है, जे और बी कज़न है, जे कज़न होगा इसका, जे और बी कज़न है। ए की बहू और ई की सास है। एच की केवल एक पुत्री है, एच की केवल एक पुत्री है। ए जो ए की बहू, एच जिसकी केवल एक पुत्री है, एच ए की बहू है, अच्छा, और ई की सास है, ई की सास है, ओके। अब ए की गुत्थी सुलझाओ क्या, एच और आई। जी आई का ब्रदर इन लॉ है, जी जो है वो ब्रदर इन लॉ है आई का। अगर ऐसे करके इसकी शादी मैं करवाऊँ, जी जो है वो ब्रदर इन लॉ है आई का, तो ये इसकी बहन का पति हो जाएगा ना, तो मामा हो जाएगा सी का। तो जी इधर आएगा, आई इधर आएगा, मामा बनाना है तो इसको, ये ले भाई मामे। एच आई से, आई मामा बनेगा, जी जो आई का ब्रदर इन लॉ है, सी का मामा है, जी, अच्छा सी का मामा। एच जो है आई, ई, ई कौन है, ई पोती है या बेटी है, एच की बहन, ए की पुत्री नहीं, आई का दामाद, ई ए की बहू और ई की सास, एच जिसकी केवल एक पुत्री है, ए की बहू और ई की सास है, ई फिर दामाद हो सकते हैं। ई कौन है, एच की बहन नहीं होगा, जी का, ए की नहीं, डी का पोता, आई का दामाद। अगर फिर इसको मैं आई बना ही लेता हूँ, फिर आई अगर ई का दामाद हो गया, आई का दामाद हो गया, तो फिर परिवार में कितने पुरुष और सदस्य हैं, छोड़ो यार, 2 मिनट रह गए, कुछ नहीं बनने वाला अब। इस टाइम पे आके ना मेरा दिमाग भी फ्रीज हो जाता है। क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट में यार, क्या करूँ, सबमिट ही मार देता हूँ। देखते हैं क्या रहता है सिस्टम। 54.66 मार्क्स आए हैं, एक्यूरेसी 90% है, 6 गलत हो गए और ठीक है ओवरऑल। आपके स्कोर बताना मुझे ना कमेंट करके कि क्या स्कोर रह रहा है। मेरे तो 54 ही बने हैं, बहुत कम बने हैं वैसे तो, बट ठीक है। एग्ज़ाम मेरे को तो मॉडरेट लगा यार, मतलब बीच में कुछ चीज़ें टफ़ भी थी, कुछ मतलब इजी भी कर दिया था इन्होंने, मतलब फील नहीं आने दिया कि हाँ ज़्यादा टफ़ है। और बताना कैसे लगा आपको मॉक। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, टिल देन बाय बाय।